हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक हब। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ का चैप्टर पढ़ाऊंगा जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है सीपी क्या होता है। दोस्तों, सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जिस दाम पर खरीदते हैं, जिस कॉस्ट पे खरीदते हैं, उसको सीपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं। द प्राइस at which anything is purchased is called cost price सीपी। ठीक है दोस्तों, इसमें आता है ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज दोस्तों, ओवरहेड चार्ज तब लगता है जैसे मान लीजिए आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा। वो तो आपने कॉस्ट प्राइस पे ख़रीद लिया, पर उसको आप अपने घर तक कैसे लाएंगे? अपने से नहीं ला पाएंगे। उसके लिए लेबर चाहिए, मतलब मज़दूर चाहिए जो उसको ठेला पर लाता है। तो उसका चार्ज लगेगा ना, लेबर चार्ज। उसको कहते हैं ओवरहेड चार्ज। लेबर चार्ज। दोस्तों, अब नेट सीपी कब होगा? नेट सीपी दोस्तों, जब सीपी कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड चार्ज को ऐड करेंगे तब नेट सीपी हमारा आएगा। सीपी प्लस ओवरहेड चार्ज इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं। दोस्तों, अब आता है एसपी, मीन्स सेलिंग प्राइस। दोस्तों, कोई चीज़ जिस दाम पर बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। द प्राइस at which anything is sold means बेचना। sold is called selling price, ब्रैकेट में एसपी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक बार ये फिर समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट पढ़ेंगे आगे। प्रॉफिट पढ़ने के लिए पहले सीपी और एसपी पढ़ना जरूरी है। सीपी क्या होता है? द प्राइस एट विच एनीथिंग इज परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, मीन्स सीपी। सीपी वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो वो सीपी कहलाता है। और उसके साथ ओवरहेड चार्ज लगता है, लेबर चार्ज का मतलब मजदूर का चार्ज। जैसे आप लोगों ने कोई बड़ा चीज़ लिया, कूलर लिया या रेफ्रिजरेटर लिया,
तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए, मतलब मजदूर चाहिए ठेला पर उसको लाने के लिए, तो उसका अलग से चार्ज लगता है। अब टोटल नेट सीपी कब होगा? जब सीपी और प्लस ओवरहेड चार्ज आप जोड़ेंगे तो आपका नेट सीपी आएगा। इसके बाद है एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एनीथिंग इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे कोई भी चीज़ बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, मीन्स एसपी। आप लोग समझ गए दोस्तों? इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको इरेज कर लें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग टॉपिक बनाते हैं प्रॉफिट का। प्रॉफिट मीन्स मतलब होता है हिंदी में लाभ, मतलब फ़ायदा। लाभ दोस्तों, लाभ कब होगा मीन्स प्रॉफिट कब होगा? दोस्तों प्रॉफिट तब होगा जब एसपी सीपी से ज़्यादा हो। मतलब जैसे आप समझ लीजिए, आप लोगों ने 25,000 का एक कार ख़रीदा, 25,000 का कार ख़रीदा और उसको 26,000 में सेल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? तो ईजी, आप 26,000 25,000 घटा देंगे तो 1,000, तो 1,000 आपका प्रॉफिट होगा। मतलब सीपी कम है, आप लोगों ने सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस 25,000 का ही ख़रीदा और एसपी सेलिंग प्राइस 26,000 का बेचा, तो आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा। लिखते हैं प्रॉफिट टेक प्लेस व्हेन एसपी ग्रेटर दैन सीपी। जब एसपी सीपी से ज़्यादा हो। और ये प्रॉफिट निकालना होगा तो एसपी माइनस सीपी, और एसपी निकालना हो तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीपी प्लस पी मीन्स प्रॉफिट। और अगर सीपी निकालना है तो एसपी माइनस पी। ये फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिएगा। इसको भी हम लोग बॉक्स में कर देते हैं। ये समझिए, प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे। दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इफ़ अ कार परचेस इन 25,000 रुपीज़ एंड सोल्ड इन 26,000 रुपीज़ देन फाइंड प्रॉफिट। मतलब क्वेश्चन है, अगर आप कोई कार 25,000 में ख़रीदते हैं, 25,000 रुपये में ख़रीदते हैं और उसको 26,000 रुपये में बेच देते हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। तो पहले यहाँ लिखते हैं सीपी कितना है? ₹25,000। ठीक है, इसके बाद
SP सेलिंग प्राइस कितना है 26,000। जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, SP में से CP को घटा देंगे। P इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो यहाँ पर लिखते हैं 26,000 रुपीज़, 26,000 माइनस रुपीज़ 25,000 इज इक्वल टू 1,000। प्लेस नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1,000। ठीक है दोस्तों, 1,000 का हम लोग को प्रॉफिट होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाता हूँ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर P रहेगा, P बाई CP इंटू 100। मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जैसे प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसको भी बॉक्स में कर लीजिए। दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ गया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें। और अगर वीडियो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।